बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन के पंजों की ऐसी रेसिपी कि आप जब इस तरह के बनाएंगे हैरान रह जाएंगे। हम इनको साफ़ करेंगे रेत में साफ़ करके हम पंजे बनाएंगे। आपने बड़े पंजे खाए होंगे लेकिन आपने शायद रेत में साफ़ करके पंजे पका कर नहीं खाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को अंत तक देखा करें। तो इधर मैंने किलो पंजे लिए हैं जिनको मैंने अच्छा सा धो के साफ़ कर लिया है। तो जब भी पंजे ने अच्छे से साफ़ लिया करें, तो अगर इस तरह के कोई ख़राब हों जिसमें से तो कुछ भी नहीं होता, आपने परेशान नहीं होना। तो मैं आपको बताऊंगी कि इनको हमने कैसे साफ़ करना है। तो इधर एक कटोरी मैंने रेत की ली है। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। इधर कढ़ाई लिया, कढ़ाई के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तो वो जो रेत है बड़ी कटोरी भरी हुई, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है रेत की। और रेत को हमने इधर अच्छा सा गर्म होने देना है। आप देख सकते हैं हमारी रेत बहुत अच्छी सी गर्म हो चुकी है। इतनी गर्म करनी है कि आप इसमें 1 सेकंड तक भी उंगली ना रख सकें। तो अब इस तरीके से इसके ऊपर हम पंजा रख देंगे और चम्मच की मदद से इसके ऊपर हम रेत डाल देंगे। इसी तरीके से हम 2 से 3 सेकंड तक हम इसको पंजे के अंदर जो है रेत के अंदर हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, इस पंजे को रेत के अंदर से। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको तकरीबन 3 से 4 सेकंड दिए हैं। तो ये हमारा पंजा जो है ये इस के ऊपर वाली जिल्द जो है ये बहुत आसानी से उतर जाएगी। ये देखें, एक मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। तो इस तरीके से आराम से इस कपड़े के साथ आप इसको ऊपर रखें और आराम से हाथ की मदद से इसको खींचें। तो ये सारा जो इसका ऊपर वाला चमड़ा है ये सारा उतर जाएगा। बड़ी आसानी के साथ ये साफ़ हो जाएगा। कोई नमक ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। कुछ अक्सर लोग जो है नमक में पंजे साफ़ करते हैं। तो इधर मैं आपको रेत में पंजे साफ़ करके बताऊंगी कि कितनी आसानी से हम इनको रेत के अंदर साफ़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दरमियान के अंदर थोड़ा सा छिटका रह जाता है। इस तरीके से इसको रेत के ऊपर रखें और उसी वक़्त ये जो दरमियान में थोड़ी सी जगह रह जाती है वो भी उतर जाएगी। और इस तरीके से दूसरा पंजा हम रखेंगे, उसको भी इसी तरीके से 3 से 4 सेकंड देंगे और ये आराम से हाथ की मदद से हम उसको इसके ऊपर वाली जिल्द उतार लेंगे। इस तरीके से 2 से 4 पंजे मैं आपको इधर बना के दिखाती हूँ कि ये कितना आसान तरीका है। इनको साफ़ करने का कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये दरमियान वाली जगह जो है उसको भी हम बड़ी आसानी के साफ़ कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 5 से 6 पंजे मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इनके ऊपर रेत लगी हुई है, तो कोई मसला नहीं है, हम इनको धोएंगे ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो मैं बाकी भी इसी तरीके से साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सारे पंजे जो हैं इनको मैंने साफ़ कर लिया है। इनको ऊपर वाली जिल्द जो है सबके ऊपर से उतर चुकी है। ये अच्छे से जो है साफ़ हो चुके हैं। इनको धोया तो इनके ऊपर बिल्कुल कोई रेत का ज़रा भी नहीं रहा, सारी रेत भी इनके ऊपर से उतर गई है। तो अब हम ये इनके ऊपर वाले नाखून जो हैं इनको उतार लेंगे और दरमियान से हम इनको छुरी की मदद से काट लेंगे। तो इधर ये देखिए मैंने छुरी ली है। तो छुरी की मदद से आराम से इस तरीके से हम इसके नाखून उतार लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी तेज़ छुरी है तो आराम से इस तरीके से आप इसके नाखून उतार सकते हैं। तो इस तरीके से सारे पंजों के मैं पहले नाखून उतार लूँगी और छुरी की मदद से इस तरीके से मैं इनके 2-2 हिस्से कर लूँगी। सारे पंजों के मैं इस तरीके से 2-2 टुकड़े कर लूँगी। अगर आपने ऐसे साबुत पकाना है तो आप साबुत भी पका सकते हैं। कुछ लोग इस तरीके से पूरे भी पका लेते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से 2 हिस्से करके इनके पकाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं इन सब जो पंजे हैं इनके मैंने नाखून भी उतार लिए और इनके मैंने टुकड़े भी कर लिए। सबके मैंने 2-2 टुकड़े किए हैं। सारे पंजे साफ़ भी हो चुके हैं, कोई इनके ऊपर रेत नहीं रही। तो इस तरीके से अब इनके मैंने टुकड़े भी करने। अब चलते हैं, शुरू करते हैं पकाना। तो इधर मैंने कुकर लिया है। तो इन पंजों को मैंने अच्छा सा धो लिया। धो के सबसे पहले इनको मैं कुकर के अंदर डाल दूँगी और इधर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन, साबित लहसुन मैं इसके अंदर डाल दूँगी और साथ इसमें 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें मैं डाल दूँगी साबित, और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, है मेरे पास पानी। ये मेरे पास 2 किलो वाला जग है जो मैंने पानी का भर के लिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इस तरीके से मैं इसमें पानी आपको ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि अभी हमारे पंजों ने गलना भी है और इसमें से हमने यखनी भी निकालनी है। ये पानी ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से इसके ऊपर मैं ढक्कन दे के इसको बंद करके रख दूँगी पकने के लिए। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक मैं इसी तरीके से, जब इसकी सीटी चलेगी तो मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट दूँगी, इससे ज़्यादा टाइम हमने नहीं देना।
तो ये आप देख सकते हैं कि 15 या 20 मिनट मैंने इसको दिए हैं। तो ये मैंने पंजे अब नीचे उतार लिए हैं, इसका मैंने ऊपर से ढक्कन भी खोल लिया है और हमारे पंजे जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे गल चुके हैं। तो अब इनमें से मैं इनकी यखनी अलग कर लूँगी और पंजे जो हैं मैं इनको अलग कर लूँगी। ये मैंने इधर बाउल लिया और छलनी ली है। छलनी की मदद से इसमें से मैं यखनी जो है अलग कर लूँगी। यखनी मैंने अलग कर ली है और बाकी जो पंजे हैं इनको मैं अलग कर लूँगी। ये मैंने और बाउल लिया है, इसके अंदर मैं निकालूँगी पंजे। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। इधर मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल। तो इधर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इधर मैं इन प्याज को फ्राई कर लूँगी इसी ऑयल के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। बस हमने इतना ही प्याज को फ्राई करना था, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इनको भी मैं इतनी देर तक फ्राई कर लूँगी जब तक कि लहसुन अदरक जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, उनका कच्चापन दूर हो जाएगा। और इधर इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और इतनी देर तक मैं इनको पकाऊंगी जब तक कि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर और चम्मच की मदद से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है जलने ना पाए। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि जब हम मसाले के अंदर रेड मिर्चों का पाउडर डालते हैं या हल्दी डालते हैं तो हमारा मसाला जो है फ़ौरन से उसमें से जलने की स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई करनी चाहिए। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मज़ीद मैंने इसमें पानी डाल दिया। वही बात कि हमारा मसाला जलने ना पाए और मैं इस मसाले की अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये पंजे जिनको मैंने अलग कर लिया था। तो इसके अंदर ये पंजे डाल के इधर मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी ग्रेवी के अंदर मैं पंजों की भुनाई कर लूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं और मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो हमने पंजों की अच्छी सी भुनाई करनी है, इतनी देर हमने भुनाई करनी है जब तक कि ये पंजे जो हैं ये घी छोड़ दें। तो ये आप देख सकते हैं कि दरमियान में आपको घी नज़र आ रहा है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर और फिर वही बात इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि हमारा सालन जो है वो जल ना जाए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये वो यखनी जिसको मैंने अलग करके रख दिया था और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हो गया, अभी हमने मज़ीद इसमें मसाले डालने हैं, चीज़ें डालनी हैं, लेकिन अभी हम इस शोरबे को अच्छा सा पकने देंगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी खुशक मेथी मज़ीद खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। इसके साथ हमारा ये सालन जो है पंजों वाला बहुत टेस्टी हो जाएगा। तो इधर इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये है हमारे पास कटी हुई सब्ज़ धनिया, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और चम्मच की मदद से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो एंड में मैं इसमें डाल दूँगी कुछ साबित सब्ज़ मिर्चें। तो इस तरीके से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन तैयार हो चुका है। इसके नीचे मैंने फ्लेम बंद कर दिया। अब चलते हैं इसके फ़ाइनल लुक की तरफ। तो इधर मैंने प्लेट लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पंजों का सालन बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है और इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है और माशाल्लाह माशाल्लाह इसका टेस्ट और इसकी खुशबू तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। तो अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इजाज़त चाहूँगी, अस्सलामु अलैकुम।